नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS Academy 24 पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे भारत के पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का पहली स्लाइड के साथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह की जीके के बारे में, किन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं और कब तक ये कौन से पद पर रहे हैं। तो देखते हैं पूरी अपडेट को। तो सबसे पहली बात करते हैं हम इनकी परिचय की। तो परिचय में देखते हैं कि इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1932 को गाहेगांव, पाकिस्तान की पंजाब प्रांत में। और इनका निधन हुआ था 26 दिसंबर 2024 को। इनके पिता थे गुरमुख सिंह कोहली और माता का नाम था अमृत कौर और पत्नी थी गुरशरण कौर। इसके बाद इनकी पदों की बात करते हैं, कौन कौन सी पद पर रह चुकी हैं। तो इस पद पर रह चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार 1971 में, और वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार 1972 में। वित्त मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्य किया है इन्होंने 1976 में, और भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक भी रहे हैं 1976 से 80 तक। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में इन्होंने कार्य किया है 1982 से 1985 तक, यानी 15 में रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे हैं। इसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था इनको 1985 से 1990 में, राजीव गांधी जब पीएम थे देश के, उनके शासनकाल में। इसके बाद इनकी शिक्षा की बात करते हैं तो इन्होंने शिक्षा में 1952 और 1954 में पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक और मास्टर की डिग्री प्राप्त की। 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपना इकोनॉमिक कोर्स पूरा किया। 1962 में वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डीफिल भी किया है इन्होंने। इसके बाद बात करते हैं इनके आर्थिक सुधार की। तो बतौर वित्त मंत्री की आर्थिक सुधार डॉक्टर मनमोहन सिंह का सबसे बड़ा योगदान वित्त मंत्री के रूप में आर्थिक सुधारों की शुरुआत करना है। देश में ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत 1991 में मनमोहन सिंह ने की थी। भारत को दुनिया के बाजार के लिए खोला ही नहीं बल्कि निर्यात और आयात के नियमों को भी सरल बनाया। भारत में आर्थिक उदारीकरण के प्रणेता माने जाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। राजनीतिक जीवन की बात करें तो पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने थे अक्टूबर 1991 में। इसके बाद भी लगातार 6 बार राज्यसभा के सदस्य बने हैं। 1999 में मनमोहन सिंह ने दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसमें भी भाजपा के विजय कुमार मल्होत्रा से हार गए थे। तो इन्हें लोकसभा चुनाव में हार का सामना भी करना पड़ा है 1999 में। और 1 अक्टूबर 1991 से 14 जून 2019 तक भी लगातार 5 बार असम से राज्यसभा सदस्य रहे हैं। राजनीतिक जीवन में और नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे 1991 से 1996 तक। राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे 21 मार्च 1998 से 21 मई 2004 तक। 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। 2019 में 2 महीने के अंतराल के बाद भी राजस्थान से फिर राज्यसभा में आए और 2019 से 2024 तक राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया है। इसके बाद इन्हें सम्मान की बात करते हैं, इन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। तो पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को मिले सम्मान, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण होता है, जो इन्हें 1987 में दिया गया है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार 1995 में मिला है। वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड मिला है उन्हें 1993 और 94 में। वर्ष के वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड मिला है 1993 में। और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय 1956 का एडम स्मिथ पुरस्कार भी इन्हें मिला है। कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राइट पुरस्कार 1955 में। डॉक्टर सिंह को जापानी निहोन केजई शिंबन एवं अन्य संघों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर सिंह को कैम्ब्रिज एवं ऑक्सफोर्ड तथा अन्य कई विश्वविद्यालयों द्वारा मानद उपाधियाँ प्रदान की गई हैं। अब देखते हैं इनकी MCQ, यानी जो इनका जनरल नॉलेज रहा है उनके MCQ भी हैं। तो जैसा कि पहला प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म कब हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी 26 सितंबर 1932 को इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, पंजाब। पंजाब में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री के साथ और क्या थे।
तो मनमोहन सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री विशेष के साथ साथ वो एक महान अर्थशास्त्री भी थे, इसलिए बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को पहली बार किस वर्ष भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? तो इन्हें 2004 में भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी 2002 में इन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर कब से कब तक थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी 1982 से लेकर 1985 तक लगातार 3 साल आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। अगला प्रश्न है, 1985 से 87 तक डॉक्टर मनमोहन जी किसके उपाध्यक्ष रहे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, योजना आयोग। तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी ये रह चुकी हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह किस वर्ष प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया है। तो कब किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 1990 में ये पीएम के आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को वर्ष 1993 और किस वर्ष एशिया मनी अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी 1994 में इन्हें एशिया मनी अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 13। तो 13वें नंबर की प्राइम मिनिस्टर ही बनी थी भारत की। अगला प्रश्न है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, संजय बारू। संजय बारू ने एक पुस्तक लिखी है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इनके राजनीतिक जीवन में जो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है, द मेकिंग एंड मेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह, यानी मनमोहन सिंह जो पूर्व पीएम है उनके ऊपर लिखी गई है पुस्तक। वह पुस्तक किसने लिखी है? संजय बारू ने लिखी है। वह मई 2004 से अगस्त 2008 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार भी थे। कौन थे? संजय बारू। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था? तो किसके शासनकाल में इन्हें वित्त मंत्री बनाया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, नरसिम्हा राव के शासनकाल में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कब सम्मानित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 1987 को डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण दिया गया था। तो चलिए साथियों, ये थे हमारे भारत के पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऊपर आधारित जीके के टॉप एमसीक्यू और उनके बारे में जाना है हमने इस वीडियो में। तो आशा करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी क्लासेज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।